तपस तीर्थ, इंद्र तीर्थ और वृषाकपि एवं अब्ज तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, तपस तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। वह तपस्या की वृद्धि करने वाला, समस्त अभिलाषित वस्तुओं का दाता, पवित्र तथा पितरों को प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। इस तीर्थ में जो पापनाशक घटना घटी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। ऋषियों में अग्नि और जल की श्रेष्ठता को लेकर परस्पर संवाद हुआ। एक पक्ष कहता था जल श्रेष्ठ है और दूसरे पक्ष के लिए अग्नि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते थे। अग्नि की श्रेष्ठता बतलाने वाले अपनी युक्तियां इस प्रकार उपस्थित करते थे। अग्नि के बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अग्नि ही जीवन रूप है, आत्मा और भविष्य भी वही है। अग्नि से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। अग्नि ने समस्त विश्व को धारण कर रखा है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत है। अतः अग्नि से बढ़कर दूसरा कोई भी अत्यंत पावन देवता नहीं है। अग्नि को ही अंतर ज्योतिय तथा परम ज्योतिय कहते हैं। अग्नि के बिना कोई भी वस्तु नहीं है। यह त्रिलोक की अग्नि का धाम है। इसलिए पांचों भूतों में अग्नि से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। नारी की योनि में पुरुष जो वीर्य स्थापित करता है और उसमें जो देह आदि के निर्माण की शक्ति होती है, वह सब अग्नि की ही है। अग्नि देवताओं का मुख है, अतः उससे बड़ा कुछ भी नहीं। दूसरे वेदवादी पुरुष जल को श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था, जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है और जल से ही मनुष्य शुद्ध रहता है। जल ने ही सबको धारण कर रखा है, अतः जल को माता मानना चाहिए। पुराण वेताओं का कथन है कि जल ही तीनों लोकों का जीवन है। जल से ही अमृत उत्पन्न हुआ है और जल से ही औषधियां होती हैं। इस प्रकार एक पक्ष अग्नि को श्रेष्ठ करता था और दूसरा पक्ष जल को। यूं ही मीमांसा करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध तर्क उपस्थित करने वाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले, भगवान, आप तीनों लोकों के प्रभु हैं, बतलाइए अग्नि श्रेष्ठ है या जल? मैंने कहा, दोनों ही इस जगत में परम पूजनीय हैं। दोनों से जगत उत्पन्न होता है। दोनों से हव्य और अमृत का प्राकट्य होता है। दोनों से ही जीवन है। दोनों ही शरीर को धारण करने वाले हैं। इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। दोनों समान रूप से ही श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरे कथन से यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई एक नहीं। परंतु वे ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही श्रेष्ठ है। अतः उन्हें मेरी बातों से संतोष नहीं हुआ। तब वह क्षीर सागर में शयन करने वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, जो भविष्य में होने वाला है, जो जन्म ले चुका है तथा जो अभी गर्भ में प्रविष्ट हुआ है, उन संपूर्ण भुवनों को जो सदा अपनी ज्ञान दृष्टि में रखते हैं, यह चित्र विचित्र रूपों वाले समस्त त्रिलोकी के अंत में जिनके भीतर लीन होती है, जिन्हें महर्षिगण अक्षर, सनातन, अप्रेमेय तथा वेद वैद्य बतलाते हैं, जिनकी शरण में गए हुए प्राणी अपने अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं, उन परमार्थ वस्तु रूप परमेश्वर की हम शरण लेते हैं। जगत निवास महाभूतमय जगत में जो भूत सबसे प्रधान और श्री विष्णु का स्वरूप है, जिसे योगी भी नहीं जान पाते, उसी का प्रतिपादन करने के लिए ये महर्षिगण यहाँ आए हुए हैं। आप यहाँ सत्य को प्रकट करें जगदीश्वर। आप संपूर्ण देहधारियों के अंतरात्मा हैं। आप ही सब कुछ हैं। आपसे ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। तथापि कितने आश्चर्य की बात है कि प्रकृति से प्रभावित होने के कारण कोई कहीं भी आपकी सत्ता का अनुभव नहीं करते। वास्तव में आप बाहर और भीतर सब ओर विद्यमान हैं। संपूर्ण विश्व के रूप में आप ही सब ओर उपलब्ध हो रहे हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर जगजननी देवी वाक अर्थात आकाशवाणी ने कहा, तुम लोग तपस्या, भक्ति और नियम के साथ दोनों की आराधना करो।
जिसकी आराधना से पहले सिद्धि प्राप्त हो वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। बहुत अच्छा कहकर संपूर्ण लोकमान्य महर्षि वहां से चले गए। वे थक गए थे, उनका अंतकरण खिन्न हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रय लिया और तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर वे सब त्रिभुवन को पवित्र करने वाली जगजननी गौतमी के तट पर आए और जल देवता तथा अग्नि देवता की पृथक पृथक पूजा करने को उद्यत हुए। जो अग्नि के पूजक थे वे जल के पूजन में प्रवृत्त हुए। उस समय वहां वेद माता देवी वाणी सरस्वती ने कहा, जल से ही शुद्धि होती है। जो अग्नि के पूजक हैं वे विचार तो करें, बिना जल का पूजन कैसा? जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों के अनुष्ठान का अधिकारी होता है। वेद वेता पुरुष जब तक शीतल जल में श्रद्धापूर्वक स्नान नहीं कर लेते तब तक अपवित्र, मलिन एवं शुभ कर्म का अनाधिकार करता रहता है। इसलिए जल सबसे श्रेष्ठ है, उसे माता की पदवी दी जाती है, अतः जल ही श्रेष्ठ है। वेदवादी ऋषियों ने यह आकाशवाणी सुनी। इससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। जिस तीर्थ में यह ऋषि सत्र संपन्न हुआ उसे तपस तीर्थ और सत्र तीर्थ भी कहते हैं। अग्नि तीर्थ और सारस तीर्थ भी उसी के नाम है। वहां 1400 पुण्यदायक तीर्थों का निवास है। उनमें किया हुआ स्नान और दान स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है। जहां आकाशवाणी ने ऋषियों का संदेह निवारण किया था वहां सरस्वती नाम की नदी प्रकट हुई जो गंगा में सम्मिलित हुई। सरस्वती और गंगा के संगम का महात्म्य बतलाने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है? गौतमी तट पर इंद्र तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध तीर्थ है, पूर्व काल में नमूची नामक दैत्य देवराज इंद्र का प्रबल शत्रु था। वह मद से उन्मत्त रहता था। एक बार इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ। इंद्र ने फेन से उसका मस्तक काट डाला। वज्र रूपधारी फेन शत्रु का मस्तक काटने के पश्चात गंगा के दक्षिण तट पर गिरा और पृथ्वी को छेद कर रसातल में समा गया। रसातल में जो गंगा जी का जल है वह संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाला है। वज्र ने पृथ्वी को छेद कर जो मार्ग बना दिया था उसी मार्ग से वह पाताल गंगा का जल पृथ्वी के ऊपर निकाल लाया। उसी को फेना नदी कहते हैं। गंगा जी के साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ वह संपूर्ण विश्व में विख्यात है। गंगा यमुना के संगम की भांति वह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने मात्र से हनुमान जी की उपमाता, जिनका मुख बिलाव का सा हो गया था, उस संकट से मुक्त हुई। इस तीर्थ को मार्जर तीर्थ और हनुम तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान पहले किया जा चुका है। अब वृषाकपि और अब्जक तीर्थ की कथा सुनो। हिरण्य नाम से विख्यात एक दैत्यों का पूर्वज था। वह तपस्या करके संपूर्ण देवताओं से अजय हो गया था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। उसका बलवान पुत्र महाशनि के नाम से विख्यात था। वह भी देवताओं के लिए सदा दुर्जय था। उसकी स्त्री का नाम पराजिता था। एक बार महापराक्रमी महाशनि ने युद्ध के मुहाने पर ऐरावत सहित इंद्र को परास्त किया। इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनि ने वरुण को जीतने के लिए उन पर आक्रमण किया, किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने महाशनि को अपनी कन्या ब्याह दी। इधर तीनों लोग बिना इंद्र के हो गए। तब सब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान विष्णु ही पुनः इंद्र को ले सकते हैं, क्योंकि वे ही दैत्यों के हंता हैं, मंत्र दृष्टा भी वे ही हैं, अतः वे ही दूसरों को भी इंद्र बना देंगे। ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सब हाल कह सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, महादैत्य महाशनि मेरे लिए अवध्य हैं। यूं कहकर वह महाशनि के ससुर वरुण के पास गए और उन्हें इंद्र के पराभव का समाचार बतलाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे इंद्र पुनः अपने पद पर लौट आए। भगवान विष्णु के आदेश से वरुण शीघ्र ही वहां गए। दैत्य ने विनय पूर्वक अपने ससुर से वहां पधारने का कारण पूछा। वरुण ने कहा, महाबाहो, कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया था।
वे देवताओं के राजा हैं, उन्हें लौटा दो। यदि शत्रु को बांधकर फिर छोड़ दिया जाए तो वे सत्पुरुषों के लिए महान कारण होता है। बहुत अच्छा कहकर दैत्यराज महाशनि ने ऐरावत सहित इंद्र को लौटा दिया। उनसे यह बात कही, इंद्र, आज से तुम शिष्य हुए और मेरे ससुर वरुण जी तुम्हारे गुरु, क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई। अब तुम वरुण के प्रति स्वामी भाव रखकर स्वयं भृत्य का बर्ताव करना, नहीं तो फिर तुम्हें बांधकर रसातल के कारागार में डाल दूंगा। इस प्रकार इंद्र को फटकार कर उन्होंने बारंबार हंसते हुए कहा, जाओ जाओ, वरुण जी का सदा आदर करना। इंद्र अपने घर आए। वे अपमानपूर्ण लज्जा से काले पड़ गए थे। उन्होंने शत्रु द्वारा तिरस्कार होने की सारी बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा, सुमुखी, शत्रु ने मुझसे इस प्रकार कठोर बातें कही और मेरा साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया, इससे मेरे हृदय में आग लग गई है। तुम ही बताओ, कैसे अपने हृदय को शीतल करूं? इंद्राणी ने कहा, बलसूदन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु सब जानती हूँ। महाशनि को तपस्या से ही ये शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ कर्म से कोई बात असंभव नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु तथा विश्वनाथ शिव की भक्ति से कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो सिद्ध ना हो। प्राणनाथ, मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है। कारण कि स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं। प्रभु, भूमि तथा जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं। उसमें भी जो तीर्थ भूमि हो वहीं आप चलें। उस स्थान पर भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लें। मैंने यह भी सुना है, जो स्त्रियां पतिव्रता हैं वे ही सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही चराचर जगत को धारण कर रखा है। पृथ्वी पर सबसे सारभूत स्थान है दंडक वन। वहाँ जग जननी गंगा बहती है। वहीं चलकर आप दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले जगदीश्वर श्री विष्णु अथवा शिव की आराधना करें। दुख के समुद्र में डूबने वाले अनाथ मनुष्यों को श्री शिव तथा श्री विष्णु अथवा गंगा जी के सिवा कोई और दूसरा शरण देने वाला नहीं है। अतः एकाग्रचित होकर पूर्ण प्रयत्न करके आप उनको संतुष्ट करें। मेरे साथ रहकर भक्ति स्तोत्र तथा तपस्या के द्वारा उनकी आराधना करें। तत्पश्चात भगवान शिव और विष्णु के प्रसाद से आप कल्याण के भागी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुषों को 1 गुना फल देता है। उसके विधि विधान और तत्वों को अच्छी प्रकार जानकर करने से 100 गुना फल देता है और पत्नी के साथ उसका अनुष्ठान करने से वही कर्म अत्यंत फल देने वाला हो जाता है। गृहस्थ पुरुषों के सब कार्यों में यह पत्नी ही सहायता करने वाली है। उसके सहयोग बिना छोटे से छोटा कार्य भी सिद्ध नहीं होता। नाथ, पुरुष अकेले जो कर्म करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है, किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा फल पुरुष को मिलता है। सुना जाता है दंडकारण्य में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती है। वे समस्त पापों को नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को देने वाली है। अतः मेरे साथ वहां चलिए और महान फलदायक पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए। इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं को संहार करके महान सुख के भागी होंगे। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी शची को साथ ले इंद्र जग जननी गौतमी के तट पर आए। दंडकारण्य के भीतर उनकी पावन धरा का दर्शन करके इंद्र बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, देवादिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार अति उत्तम है तथा एकमात्र शिव के शरण होकर उनका स्तवन करने लगे। इंद्र बोले, जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं किंतु उसमें आसक्त नहीं होते, जो एक स्वतंत्र तथा अद्वैत चिदानंद स्वरूप हैं, वे पिनाकधारी भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। वेदांत के रहस्यों को भली भांति जानने वाले सनकादि मुनि भी जिनके तत्वों को ठीक ठीक नहीं जानते, वे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता अंधकासुर विनाशक पार्वतीपति भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो।
जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि अनंत सांसारिक दुख प्रकट हुए, उनका प्रभाव फैलने लगा और उनसे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेव जी बड़े चकित हुए और देवी से बोले, लोकेश्वरी, यह संपूर्ण जगत नष्ट होने जाता है, तुम इसकी रक्षा करो। लोकमाता उमा, तुम सबको कल्याण देने वाली, उत्तम ऐश्वर्य से युक्त, परम कल्याणमयी तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो। वरदायिनी, तुम्हारी जय हो। तुम लोग समाधि, परम मुक्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति, अनादि, सिद्धि, वाणी और बुद्धि तथा अजर अमर हो। मेरी आज्ञा के अनुसार तीनों लोकों में विद्या आदि रूप में तुम रक्षा करती रहो। तुमने ही प्रकृति रूप से इस विचित्र त्रिलोक की सृष्टि की है। संसार जी के यूं कहने पर उनकी प्राण वल्लभा भगवती उमा उनका आलिंगन करके प्रेमालाप करने लगी और थक कर भगवान के आधे शरीर में लग गई तथा अपने हाथ की अंगुलियों से पसीने का जल पोंछकर फेंका। उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, इसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई, फिर दान, उत्तम वृष्टि, सत्व, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, शस्त्र, शास्त्र, गृह उपयोगी अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर जगत का आविर्भाव हुआ। देवी, यह सब पाप रहित सृष्टि है। भगवान उमा तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचुर सुख की प्राप्ति हुई। सदा तुम सब और मंगलमय कृत्य शोभा कराने वाले हैं। जगदम्बे, तुम संपूर्ण जगत की स्वामिनी हो और हम भय से डरे हुए हैं, अतः तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए। कोई तर्क करते करते मोहित हो जाते हैं और कोई उसी में लीन हो जाते हैं, परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत रूप को सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके इंद्र के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवराज, तुम क्या चाहते हो? अपना अभिष्ट मनोरथ कहो। इंद्र ने कहा, भगवन, मेरा बलवान शत्रु महाशनि है, जो देखने में वज्र के समान भयंकर है, मुझे बांधकर रसातल ले गया था। वहां उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी बाणों से बींधता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे इस शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश करूं। जिसने मेरा अपमान किया उसका नाश करने पर भी मैं अपने आप को नया जन्म दिया मानूंगा। विजय और लक्ष्मी की उपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर शिव ने इंद्र से कहा, अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की भी आराधना करो। शची भी ऐसा ही करें। भगवान नारायण तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय हैं, उनकी अनन्य चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर मुनीश्वर आप स्तंभ के पास गए और उनको साथ लेकर फैना तथा गंगा के पवित्र संगम पर भांति भांति के वैदिक मंत्रों एवं तपस्या के द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले, इंद्र, तुम्हें क्या वरदान दूं? वे बोले, मुझे एक ऐसा वर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, दे दिया। फिर तो शिव, गंगा तथा विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव और विष्णु के स्वरूप धारण किए थे। उसके हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनि का वध किया। वह इंद्र का सखा बन गया। इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकपि के पास आते थे। उन्हें अन्यत्र आसक्त देखकर शची के हृदय में प्रणय कोप का उदय हुआ। जब इंद्र ने हंसकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, मैं अपने शरीर की शपथ खाकर कहता हूँ, मित्रवर वृषाकपि के सिवा और किसी के घर नहीं जाता, अतः तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो, धर्म करने तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती हो, साथ ही संतानवती और कुलीन भी हो। फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है? तुम्हारे ही उपदेश से मैं गौतमी गंगा के तट पर गया। वहां भगवान विष्णु और शिव तथा मित्र वृषाकपि के प्रसाद से दुख सागर से पार हुआ और अब यहाँ राज्य से च्युत न होने वाला इंद्र भी हूँ। यह सब तुम्हारे सहयोग का ही फल है।
जहाँ स्वामी के चित्त का अनुसरण करने वाली पतिव्रता स्त्री हो, वहाँ कौन से कार्य असाध्य हैं? वहाँ जो मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है, फिर अर्थ काम आदि की तो बात ही क्या। पत्नी भी परम मित्र है, वह लोक और परलोक दोनों में हितकारिणी होती है। पत्नी भी यदि कुलीन, प्रिय बोलने वाली, पतिव्रता, रूपवती, गुणवती तथा संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से साथ देने वाली हो तथा उसके द्वारा इस त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं। प्रिय, तुम्हारी बुद्धि से ही मुझे ये मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ। अब तो तुम जो कहो वही मुझे करना है और कुछ नहीं। परलोक और धर्म के लिए उत्तम पुत्र के समान कोई सहायक नहीं। संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं। निःश्रेयसी पद की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति कराने के लिए गंगा के समान कोई नदी नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए श्री शिव और श्री विष्णु के एकत्व ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं। पतिव्रते, तुम्हारी बुद्धि से तथा श्री शिव, श्री विष्णु और गंगा के प्रसाद से मुझे ये सब अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मैं समझता हूँ मेरे मित्र के बल से अब ये इंद्रपद स्थिर रहेगा। तीर्थों में गौतमी गंगा और देवताओं में भगवान विष्णु और शिव श्रेष्ठ हैं। इन्हीं की कृपा से मुझे सब मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह त्रिलोक विख्यात तीर्थ मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अतः मैं क्रमशः संपूर्ण देवताओं से यह प्रार्थना करता हूँ कि महर्षिगण, गंगा, विष्णु तथा शिव भी मेरी प्रार्थना का अनुमोदन करें। देवताओं, गंगा के दोनों तटों पर एक ओर इंद्रेश्वर तीर्थ और दूसरी ओर अब्जक तीर्थ है। इंद्रेश्वर में भगवान शिव रहते हैं और अब्जक में साक्षात भगवान विष्णु। वे अपनी उपस्थिति से दंडक वन को पवित्र करते हैं। इनके बीच में जो जो तीर्थ हैं वे सब पुण्यदायक हैं। उनमें स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति होती है। पापी पाप से मुक्त होते हैं और धर्मात्मा पुरुष अपनी 5-5 पीढ़ी के पितरों सहित परम मोक्ष के भोगी होते हैं। यहाँ आकर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान करते हैं, वह दान दाताओं के लिए अक्षय होता है तथा मनोवांछित भोग और मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ भगवान श्री विष्णु और शिव के उपाख्यान को जानकर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो लोग इस तीर्थ के महात्म्यों को सुनते और पढ़ते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। उन्हें इसी जीवन में भगवान विष्णु और शिव की स्मृति प्राप्त होती है, जो समस्त पाप राशि का संहार करने वाली तथा जिसके जितेंद्रिय एवं मनोजयी मुनि भी प्रार्थना करते हैं। इंद्र के इस कथन पर अनुमोदन करते हुए देवताओं और ऋषियों ने कहा, ऐसा ही होगा।